एक बार फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके सामने पीठ के बल लेटकर सारे अभ्यास लेकर आई हूँ। तो पीठ के बल लेटकर जितने भी अभ्यास हम करेंगे वो हमारे पेट के एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करेंगे, थाइस फैट को रिड्यूस करेंगे, साइड फैट को रिड्यूस करेंगे, हमारे बेली फैट, टमी फैट को रिड्यूस करेंगे। तो आइए चलिए करते हैं हमारा पहला अभ्यास। एक एक पैर को ऊपर की तरफ उठाना है, श्वास भरते हुए और श्वास को छोड़ते हुए। दोनों हाथों को थाइस के नीचे यानी जंघाओं के नीचे अपनी हथेलियों को रखना है। हथेलियाँ हमारी ज़मीन की तरफ होनी चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला अभ्यास करते हैं। अपने दोनों पैरों को मिलाते हुए एक साथ अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। श्वासों का विशेष ध्यान दें हर एक अभ्यास में। तो चलिए पैरों को ऊपर और नीचे की तरफ करते रहेंगे। घुटनों को सीधा रखेंगे, एड़ी पंजों को आपस में मिलाते हुए अपने पैरों को अप एंड डाउन करना है। जब आपके पैर ऊपर की तरफ आएंगे तो श्वास भरनी है और जब नीचे आएंगे तो श्वास को छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे की तरफ ले जाना है। आप महसूस करेंगे जब आप अपने पैरों को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो आपके पेट की मांसपेशियों में आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा। तो हमारे अभ्यास को करते हुए जिस भी हिस्से में आपको खिंचाव महसूस हो तो आप समझ लीजिए कि आपका उस शरीर का फैट कम हो रहा है। तो चलिए आगे का अभ्यास इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपना अगला अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपनी हाथों से अपने पैर की एड़ी को छुएंगे और श्वास भरते हुए अपनी कमर वाले हिस्से को ऊपर और नीचे की तरफ ले जाएंगे। जब आपकी कमर ऊपर की तरफ उठे तो आपको पूरी श्वास भरते हुए अपने पैरों के मदद से और अपनी कंधों की मदद से अपनी कमर को पूरा ऊपर उठाने का प्रयास करना है। जितना ऊपर आप उठा सकते हो उतना अपनी क्षमता अनुसार अपनी कमर को उठाने का प्रयास करें। इसी अभ्यास को कम से कम आपको 3 से 5 बार शुरुआत में दोहराना है और श्वासों का विशेष ध्यान दें। कमर ऊपर उठेगी श्वास को भरते हुए और वापस आप उसी स्थिति में आएंगे श्वास को छोड़ते हुए। ये हमारे नाभि धरण के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। नाभि का डिग जाना, नाभि का हटना जैसी समस्या को ये हमारा सेतुबंध आसन यानी कंद्रासन के नाम से भी आप इसको जानते हैं। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अपने दोनों पैरों को सीधा करते हुए हाथों को थाइस के नीचे यानी जंघाओं के नीचे रखना है और हमारा आगे का अभ्यास अपने एक एक पैर को हमें पूरा सर्कल में घुमाना है यानी गोला अपने एक एक पैर से बनाना है। पहले दाएं पैर से यानी राइट लेग से अपने पूरे घुटने को सीधा करते हुए पूरा सर्कल बनाना है बड़ा सा। पहले हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी जिस दिशा में घड़ी चलती है बाईं से दाईं तरफ यानी लेफ़्ट से राइट साइड को, उस डायरेक्शन में हमें उस दिशा में अपने पैर को घुमाना है 10 बार पूरा कंप्लीट सर्कल बनाने के बाद दूसरी दिशा में अपने पैर को घुमाएंगे यानी दाएं से बाईं तरफ यानी राइट से लेफ़्ट साइड। ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। घड़ी की विपरीत दिशा में अपने पैर को हमें घुमाना है। तो जितने बार आप अपने पैर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे घड़ी की दिशा में उतनी ही बार आपको अपने उसी पैर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो अभी हमने 10 बार किया था, तो अभी क्लॉकवाइज 10 बार करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज भी हमने 10 बार कर लिया है। तो ऐसे ही आपको दूसरे पैर से भी करना है। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे यानी अपने बाएं पैर से लेफ़्ट लेग से करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 बार
घुमाने के बाद अपने पैर को हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। जिस दिशा में घड़ी चलती है उसके विपरीत दिशा में अपने पैर को हमें घुमाना है। तो ये हमारा पाद वृत्त आसन का अभ्यास है। तो इस अभ्यास को करने से भी हमारे थाइस फैट यानी जंघा का जितना भी अतिरिक्त चर्बी है वो कम होती है। पेट का जितना भी अतिरिक्त चर्बी है वो कम होती है, यानी हमारा बेली फैट, टमी फैट कम होता है। हमारे पेट की मांसपेशियों में खिंचाव पड़ता है, हमारे जंघाओं की मांसपेशियों में पूरा खिंचाव पड़ता है और बहुत ही मददगार है हमारे पेट को, कमर को और हमारे जंघा के अतिरिक्त वसा यानी चर्बी को कम करने के लिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा अगला अभ्यास। अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और यहीं से हम शुरू करेंगे साइक्लिंग यानी द्विचक्री आसन का अभ्यास। तो जिस प्रकार हम अपने पैरों को साइक्लिंग करते हुए चलाते हैं उसी प्रकार हमें अपने पैरों को चलाना है। कम से कम शुरुआत में 30 बार और बढ़ाकर 50 से आप 100 बार भी अपने अभ्यास को कर सकते हो। तो जितनी बार आप अपने पैर को सुलटा चलाओगे उतनी ही बार आपको उल्टा चलाना है, यानी आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसमें अपने पैर को चलाना है। सुलटा और उल्टी साइक्लिंग करनी है। श्वास को नाक से ही लेना है और नाक से ही छोड़ना है। मुंह को बंद रखना है। किसी भी अभ्यास में आपको अपनी श्वास को नाक से लेने और छोड़ने की ही क्रिया करनी है। मुंह से अपनी श्वास को ना लें, मुंह को बिल्कुल बंद रखें और जो श्वास आप भर रहे हैं और जो श्वास आप छोड़ रहे हैं अपने शरीर से बाहर, उसे महसूस करते हुए भरें और महसूस करते हुए ही छोड़ें। तो ऐसे ही आपको रोज़ नई वीडियोस के साथ मैं मिलती रहूँगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और जिस भी आसन की वीडियोस आपको चाहिए, जिस भी हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।